दोस्तों, पहले पार्ट में हम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बचपन की कहानी पूरी कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम रामायण की कहानी का पार्ट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चारों भाइयों के बाल संस्कारों और विनम्रता की कहानी पूरी करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, दूसरे पार्ट की कहानी अब शुरू होती है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई बचपन से निकलकर अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। अयोध्या का राजमहल उनके बाल संस्कारों से जगमगाने लगा था। जिस महल में जहां पहले सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। वही चारों भाई भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके बीच ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था, बल्कि स्नेह और सम्मान हर समय बना रहता था। राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। वे बचपन से ही शांत, गंभीर और दयालु थे। उनके व्यवहार में मधुरता का रस बहता था। जो भी उनसे बात करता उसे अपनापन महसूस होता। वही लक्ष्मण बचपन से ही बड़े वीर थे। वे हर समय राम के साथ रहते थे। यदि राम कहीं जाते तो लक्ष्मण राम की परछाई की भांति उनके पीछे पीछे चलते थे। उनका मन सदा राम की सेवा में लगा रहता था। भरत का स्वभाव उदार था। वे सभी प्रजाजन से प्रेम करते थे, साथ ही न्याय को बहुत महत्व देते थे। चारों भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। शत्रुघ्न बचपन से ही बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। वे भरत से बहुत स्नेह रखते थे। बाल्यकाल में चारों भाई मिलकर खेलते, पढ़ते और सीखते थे। वे कभी धनुष बाण से खेलते तो कभी घुड़सवारी करते। अगर खेल खेल में कभी राम जीतते तो वे कभी भी घमंड नहीं करते थे। वही खेल के दौरान एक दिन की बात है, खेलते समय एक सेवक से गलती हो गई। सभी राजकुमार सेवक की गलती पर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमारों को रोकते हुए कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यह सुनकर सब राजकुमार चुप हो गए। तभी सभी लोगों को यह समझ में आ गया कि राम केवल राजकुमार ही नहीं हैं, वे एक सच्चे इंसान भी हैं। वही इस घटना के बारे में जब राजा दशरथ ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पुत्र केवल वीर ही नहीं, संस्कारी भी हैं। दूसरी तरफ खेल खेल के साथ चारों राजकुमार अब बाल्यकाल से निकलकर किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके थे और अब राम के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें अयोध्या से बाहर वन की ओर ले जाने वाला था। समय के साथ चारों राजकुमार अब शिक्षा योग्य हो चुके थे। राजा दशरथ चाहते थे कि उनके चारों पुत्र केवल शस्त्र चलाना ही न सीखें, बल्कि धर्म, नीति और जीवन का सही मार्ग भी समझें। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे गुरु वशिष्ठ। एक दिन राजा दशरथ चारों राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। आश्रम शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। वहाँ का वातावरण मन को शांति देता था। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़कर विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, मेरे बच्चे अब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव आप इन चारों राजकुमारों को शिक्षा दे। जिसके बाद गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को प्रेम से देखा और कहा, राजन, ये बालक केवल आपके पुत्र नहीं हैं, ये आने वाले समय में इस दुनिया को नया रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद चारों राजकुमार प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करके वे गुरुदेव के पास पहुँचते। गुरु वशिष्ठ उन्हें पहले सत्य, धर्म और सेवा का महत्व समझाते। वे कहते, विद्या वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे। राम गुरु की हर बात को मन की गहराई से सुनते और वे कभी गुरुदेव से प्रश्न करते तो कभी मौन रहकर सीखते। उनका व्यवहार इतना साफ और शुद्ध था कि गुरुदेव भी उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहते। वही लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र में विशेष रुचि थी। वे धनुष बाण का अभ्यास बहुत मन से करते। भरत को नीति और राजधर्म की बातें बहुत अच्छी लगती थी, जिसे वे बहुत ध्यान से सुनते और अनुसरण करते थे। शत्रुघ्न हर विषय को जल्दी समझ लेते और सबका साथ निभाते। गुरु वशिष्ठ चारों राजकुमारों को समान स्नेह देते थे, परंतु राम का संयम और करुणा गुरुदेव को विशेष रूप से प्रभावित करती थी। एक दिन गुरुदेव ने चारों भाइयों को जंगल की ओर ले जाकर कहा, प्रकृति से सीखो, वृक्ष बिना कुछ मांगे फल देते हैं।
यही सच्चा धर्म है। राम ने उस दिन एक घायल पक्षी को उठाया, उसके घाव पर पानी डाला और कहा, जो कमजोर है उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह देखकर गुरु वशिष्ठ ने मन ही मन कहा, यही मर्यादा पुरुषोत्तम है। शिक्षा के साथ साथ सेवा भी एक अनिवार्य घटक है। राजकुमार आश्रम की सफाई करते, ऋषियों की सहायता करते और अतिथियों का सम्मान करते। समय बीतता गया, चारों राजकुमार शिक्षा में निपुण हो गए। अब वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो चुके थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आपके पुत्र अब बड़े हो गए हैं, पर शीघ्र ही उनके जीवन में एक कठिन परीक्षा आने वाली है, जो आपके राज्य पर भी बड़ा असर डालने वाली है। उसी समय अयोध्या के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र का आगमन होने वाला था, जो राम के जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। दोस्तों, अब आगे की कहानी हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। साथ ही आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्रभु श्री राम के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।